नमस्कार दोस्तों, मैं हंसी के हंसगुल्ले में संदीप कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। मेरे आज की कविता का नाम है मोटी पतली। जब मेरी शादी की बात तय हुई तो पिताजी ने अपने होने वाले समधी से कहा, चलिए अब लेन देन की बात कर लेते हैं। इस पर मेरे होने वाले ससुर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आपको उम्मीद से जगह ही भारी सामान मिलेगा। पिताजी खुश हो गए, सोचे कि मालदार पार्टी है, दरोगा के पद से रिटायर किया है, जो भी होगा सब बेटी का ही होगा, अब इसके क्या बात करना। शादी तय हो गई। निश्चित दिन हमारी बारात उनके दरवाजे पर आ लगी। जब जयमाल का वक्त आया तो हमारे होने वाले ससुर ने अपनी पत्नी यानी हमारे होने वाली सास से कहा कि जाओ सावधानी के साथ रजनी बाला को ले आओ। ये रजनी वाला और कोई नहीं, हमारी होने वाली पत्नी थी। हमारी बाँछें खिल गई, दिल की धड़कन बन गई, कई तरह के सपने मन में आने लगे। इतने में हमें लगा कि मानो ज़मीन हिल रही है। हम थोड़े घबरा से गए। इतने में हमारी कंपन और बढ़ती गई और हमारी दुल्हन प्रकट हुई। उसे देख करके हमें थोड़ा धक्का सा लगा। वो इंसान की औलाद कम और किसी हाथी की औलाद ज़्यादा लग रही थी। ससुर की आवाज़ हमारे कानों में गूंजने लगी कि चिंता मत कीजिए, आपको उम्मीद से ज़्यादा ही भारी सामान मिलेगा। उनके कहने का अर्थ अब हमें समझ में आ रहा था। मुझे मूर्छा सी आने लगी। मेरे दोस्तों ने मुझे किसी तरह से संभाला। एक ने कान में कहा कि बेटा अभी से ये हालत है तो सुहागरात में क्या होगा। किसी तरह से विवाह संपन्न हुआ, 7 फेरे हुए और विदाई की घड़ी आ गई। रजनी वाला अपने पिता से लिपट के रोने लगी। मुझे लगा जैसे कोई हाथी चिंघाड़ रहा है। जब वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी तो हमारे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। मैं सोच रहा था कि कहाँ बैठूं। ड्राइवर ने कहा कि दुल्हन के पैरों के बीच में थोड़ी जगह है, वहाँ एक स्टूल रख देता हूँ, उस पर आप बैठ जाइए। फिर दुल्हन के पैरों के बीच में एक स्टूल रखा गया और हम उस पर किसी तरह से बैठे। जब गाड़ी घर के दरवाजे पर आ लगी तो माँ आरती की थाल लेकर गाड़ी के पास आई। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला तो उनके मुंह से चीख निकली। आरती की थाल गिर पड़ी। उन्हें मूर्छा आ गई। लोगों ने उन्हें संभाला, पानी के छींटे मारे। होश में आते उन्होंने कहा कि ये सब क्या था, गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। लोगों ने कहा, अरे ये तुम्हारी होने वाली बहू है, कलेजे पे पत्थर रखो और उसका स्वागत करो। माता जी किसी तरह से उठी। लोगों ने उन्हें संभाला और गाड़ी के पास ले गए। माता जी ने उसकी चौड़ी ललाट पर टीका लगाया। मोहल्ले की स्त्रियाँ कानाफूसी करने लगी कि संदीप इतनी भारी लड़की का वजन कैसे उठाएगा। दूसरी बोली कि अरे वो नहीं तो लड़की उसका वजन उठा लेगी। जब गाड़ी से निकलने का वक्त हुआ तो रजनी वाला गाड़ी के दरवाजे में फंस गई। तमाम लोगों ने उसका हाथ पकड़ करके खींचा तो भी वो टस से मस नहीं हुई। पिताजी ने 2 पहलवान सरीके लड़कों से कहा कि तुम दोनों जाकर के पिछली दरवाजे से घुसो और लड़की को धक्का दो, शायद उससे ये बाहर निकल आए। दोनों लड़के पिछले दरवाजे से घुसे और ज़ोर से धक्का दिए, फिर भी नहीं निकले। समझ में लोग को नहीं आया कि अब उसको कैसे बाहर निकाले। तो एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि लड़की के कमर के बगल से एक मोटी रस्सी गुजार करके कमर की दूसरी तरफ से उसको निकाल के बांध देते हैं। उसके बाद उस रस्सी को पकड़ के खींचेंगे तब यकीनन ही बाहर आ जाएगी। एक मजबूत रस्सी लाई गई और रजनी वाला के बाएं तरफ से उसको घुसाया गया, फिर पीछे घुमा के दाहिनी तरफ से निकाला गया और फिर उसकी गांठ मारी गई। उसके बाद मोहल्ले के 8-10 लोग उसे लेकर जोर जोर से खींचने लगे और आवाज़ भी निकालने लगे, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। काफ़ी जोर लगाने पर अचानक एक समय ऐसा लगा कि पूरी धरती हिल गई है।
और रजनीबाला गाड़ी के दरवाजे से छूट करके सामने की ओर गिर पड़े। रस्सी को संभाले सभी लोग गिर पड़े। कुछ लोगों को तो गंभीर चोटें आई। फिर लोगों ने रजनीबाला को मिलकर उठाया। सब डर रहे थे कि अगर वो दोबारा गिर पड़ी तो क्या होगा। आखिरकार सामूहिक प्रयास की विजय हुई और रजनीबाला को बरामदे में ले जाकर के चौकी पर बैठाया गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका अगला भाग अगले वीडियो में। नमस्कार।